अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील डुगानी नौशहरा राजौरी मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार सांज करना आमुत यत मज नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी तो इंतजामी के अफसरों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये लूको तरफ कया मसल बतलावन आय तच कया मसल मौकसी पे अंजरन ते आमद ये जन प्रोग्रामस मौजूद अफसर नायब वज़ीर आला वोन तम गन लूकन हिंद जायज़ मुतालबह पूरे करने हवाले संजीद सपदन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन यपर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी वोनमुत लूकन सत करने आमत वाद पूरे करने हवाले उमर सरकार तरफ संजीद कदम तुलना आमत युत जन आम लूकन राहत वाते में बाथरूम है एंटी माता की एंटी माता की इलेक्शन में आवाम से किए वादों को वफा करने के लिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी इस वक्त जगह जगह पहुंचे। हालांकि इनने वादा किया था इलेक्शन में लोगों के साथ कि सरकार इनकी दहलीज तक पहुंचेगी और आज सरकार इनकी दहलीज तक पहुंच रही है। आज इस सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है इस तरह देखते हैं आप सबको। देखिए ये कितना पीर पंचाल के अंदर हमारी कोशिश यही है क्योंकि पीएमजेएसपी की ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें आए, क्योंकि एक तो हमें फ़ायदा यह है कि यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हमारी खुशनसीबी है कि मियां अल्ताफ़ साहब हैं और पीएमजेएसपी की जितनी भी सड़कें हैं उनके अप्रूवल के बगैर नहीं जाती हैं, तो लिहाजा उसमें भी उन्होंने काफ़ी हमारी मदद रजौरी पुंछ की है। और आज खाली नौशहरा के अंदर नहीं, रजौरी पुंछ के अंदर काफ़ी सारी सड़कें हमारे ऑनरेबल एमएलएज ने जो प्लान बनाए हैं उन्होंने मेहनत की है। साथ होकर मेरे इंजीनियर्स, मेरा डिपार्टमेंट में उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी दिन रात लगा के ये प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। तो लिहाजा कोशिश यही है कि जो वादे मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन से पहले और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने लोगों से किए हैं जम्मू कश्मीर से, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भी यहाँ खुद आया हूँ क्योंकि लोगों को लगे कि सरकार जो है एट द डोर स्टेप ऑफ पब्लिक है, तो लोगों के मसले भी सुने। ऑफिसरान पूरे साथ थे डिस्ट्रिक्ट के और उन्होंने भी मसले नोट किए हैं और सारों मसलों का हम हल निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने आज फिर आपसे डिमांडें की क्योंकि ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं तारीख में कि एक डिप्टी सीएम लोगों के बीच में बैठ के इस तरह लोगों की बात सुन रहा है। बहुत सारे मसले अभी भी लोगों की तरफ से बताए गए और आपकी तरफ से कहा कि आने वाले दिनों में एक नया तोहफा जम्मू कश्मीर। मसले कभी खत्म नहीं हो सकते। आप एक काम पूरा करेंगे। देखें अभी मैंने ये सड़कें कुछ पुल की है, आज वो नहीं हो रहा, उन्होंने कहा ये पुल बनाओ, ये सड़क, ये इंसान है, इंसान का हम हर किसी भी इंसान की डिमांडें खत्म नहीं होती। अब दूसरा है कि सबसे बड़ी बात है इनका प्यार। आप देखें कल शाम को मैंने फैसला किया कि कल सुबह नीपत रखना, और कितनी भारी तादाद में ये लोग पहुंचे हैं। ये देखें सुरेंद्र चौधरी के लिए इन लोगों का प्यार कितना है। तो एक सबसे बड़ी बात। दूसरा है कि हम कोई इन पे आसान नहीं करें। अब मसलों के लिए तो इन्होंने हमें जिताया हुआ है और अगर हम मेरे आगे नहीं बोलेंगे तो किसके आगे बोलेंगे। और दूसरा है सबसे बड़ी बात है कि अब इनको है कि हमारा एमएलए है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का। एज ए एमएलए इनकी डिमांड थी, लेकिन एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनकी और उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इसलिए ये करते हैं। लेकिन ये समझते भी हैं कि जो ये हमारा जो एमएलए है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी है, जो इसके हाथ में होगा ये करेगा। लेकिन आप देखें मैं जब बोलता हूँ उस पर कन्विंस भी हो जाते हैं। तो यही मेरा इनका एक रिश्ता है और मेरी भी ईमानदारी से यही कोशिश रहेगी कि जो काम है इनके मैं करूं और यहाँ मैं ऑफिसरों को बोल के भी चलाऊं जो इन्होंने बोला है। ये नहीं कि खाली बोल के चले गए और वापस घर चले ना, कामों पे एक्शन होगा। थैंक यू। बिल्कुल आप देख सकते होंगे क्योंकि ये तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला होगा कि एक डिप्टी सीएम लोगों खरोटे कुठवास में आज महकमा सेहत तरफ प्रोग्राम सांज करना आमद यत मज वजीर सेहत सकीना यतू मेंबर असम्बली तो महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पर ये वजीर मौसूफन इलाकस मज कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बाबत तमीर करना आमच इमारत इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत हेल्थ सेक्टर मजीद मजबूत बनाने हवाले कया कदम तुलना आमत युत जन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस मज आसानी सपदे। इस नए पीएचसी सब बढ़िया मैम। और इस सरकार के दौरान हमने कोशिश की है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर मिले, पेशेंट जहाँ भी जाए उसका सही ढंग से इलाज हो और वहाँ पे इक्विपमेंट हो जहाँ पे उसका जो टेस्टिंग हो, उसका जो उसकी बीमारी है वो बीमारी आइडेंटिफाई हो सके, उसके लिए इक्विपमेंट वहाँ हॉस्पिटल्स में हो। और
इन 12, 13, 14 महीनों में हमने काफ़ी हद तक काम किया है। बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ ज़रूरत थी MRI की, कैथ लैब की, सिटी स्कैन की, वो हमने लगाए हैं। और ये जो दूर दराज इलाकों में डायलिसिस की हमने काफ़ी हद तक पिछले 12-13 महीनों में काफ़ी हॉस्पिटल्स में डायलिसिस मशीन लगाए हैं, ताकि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको वहाँ टाइम पे इलाज मिल सके, दूर न जाना पड़े। और आगे के लिए भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हेल्थ फैसिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले और बीमार को कभी ये ना लगे कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज ले सके, बल्कि हमें ये करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेहतर फैसिलिटी मिले, प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा वहाँ पे इलाज हो, और वो वहाँ पे जब भी जाए तो ठीक होके जाए, अच्छी हर एक चीज़ उनको अवेलेबल वहाँ पे मिल सके। तकरीबन 20,000 के करीब पॉपुलेशन है जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो मैं इस मौके पे सभी को मुबारकबाद भी देता हूँ और हेल्थ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये फैसिलिटी हमें मिली। और उसके साथ मैं कहना चाहूँ कि 2-3 चीज़ें मैडम के नॉलेज मैंने लाई कि एम्बुलेंस चाहिए, वो भी आने वाले दिनों में मैंने मैडम से बात की, एक एम्बुलेंस भी जहाँ मिल जाएगी। और डेंटल चेयर आगे है, अल्ट्रासाउंड के लिए भी मैडम ने एडजस्ट किया हुआ, वो भी जहाँ करवाएगी, ताकि जहाँ जो प्रॉपर एक प्राइमरी सेंटर फंक्शन करे, ताकि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आज नवाज सुबह श्रीनगर में जन हंदिस आलमी दोस हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे जन हंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव, तत वन आमुत मादर मेहरबान सद तरफ पन्नस वक्तस मज जन हंद इज्जत वकार बापत सठा काम कर आमुत, ये जन वन आव सरकार तरफ सरकार तरफ जन बाख्तियार तो बावकार बनाने बापत कई स्कीम मुतरफ कर आमच, यम जन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन। लेकिन कुछ मुश्किलात है, शिकायत करते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो आप डाइस पे आ जाइए, लेकिन प्लीज मुख्तसर प्लीज। रहीम, हमारी स्टेट की प्रेसिडेंट MLA हवा गदल एडवोकेट शमीमा जी, और मेरी आप सबसे यही प्रोग्राम है, ये वीमेंस डे जो 8 मार्च को इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जा रहा है। तो हमने भी, चूँकि यहाँ पर हालात साजगार नहीं थे, स्कूल बंद थे, सारा कुछ सिस्टम बंद पड़ा था, इसलिए हमने उस दिन के बारे में आज वो किया ताकि औरतों को मुबारकबाद दें और हम उनको भी याद दिलाएं जो उनके राइट्स है, जो आजकल ज़्यादा हम देख रहे हैं औरतों को दिन ब दिन बड़ी मुश्किलात में पेश आ रहे हैं, बड़ी मुश्किलों में जी रहे हैं, अभी भी इस्तेसाल हो रहे हैं। सो उनको इस बात के लिए मुबारकबाद देने के लिए साथ साथ हम याद दहानी करते हैं औरतों को कि उनका एक मनसब है, वो एक अजीम शख्सियत है जो कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, अपनी अजमत दी है उनको, और वो उनको इसको रियलाइज़ करना चाहिए। उसके लिए उनको जो मुश्किलात है उसके लिए उनको एक अच्छी फाइट देनी चाहिए ताकि उनकी जो शख्सियत है वो सामने निखर कर आ जाए। देखिए ये सारा कुछ है, जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात है वो तो हुआ है, वो 33% है, और अगर असेंबली में हो जाएगा वो भी 35% है, वो आगे देखें। लेकिन इससे पहले औरत को देखना है कि उसके जो हुकूक हैं वो राइट्स, अपने राइट्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए कैसे काम करेंगे, उनको हासिल करने के लिए उसको जद्दोजहद करनी है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर जो माइंड सेट है पिछले सदियों से वो बना हुआ है। जो मर्द हजरात हैं वो बैठे हैं, औरतों को बहुत कम चांसेस देते हैं, हमें सेकंड लाइन में बिठाया जाता है, पॉलिटिकली हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही है, सोशली हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही है, और हम इकोनॉमिकली वी आर नॉट सेल्फ सफिशेंट। उसके लिए हमें देखना है, औरत को आगे जाकर देखना है कि मैं कैसे खुद कफील हो जाऊं, और सरकार का भी इसमें एक अहम रोल है ताकि वो औरतों को न सिर्फ औरत सिर्फ जिंदा रहे, बेवा के जो उनको फंड मिलता है या उनको अपाहिज कोई है वो फंड मिलता है, उनको देखना है कि औरत कैसे तरक्की करे, उसको कैसे तरक्की के राह पर गामजन करे, उसको इखलाकी तौर पर, उसको समाजी तौर पर, उसको शांगर अनंतनागस मज आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत, यथ जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग तो इंतजामिया के दोमो जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे लूको तरफ कई मसले बतलावन आय,
تتہ ضلع ترقیاتی کمشنرن وونمت ز عوامی دربارن ہند سانز کرن مقصد ز عام لوک ہیکن پن مسلہ آسانی سان افسرن نش واتنوت یت زن یہ مسلہ انزراوت لوکن راحت وات زیادہ پتہ ہے بنسبت آپ کو تو چھو پنن چلاوا سوری اگر تو تس پھر آسو لوکن سۭتۍ کتھ کٔرمٕژ ہے ییٚتہِ کُس چھُ سورس کیونکہ آپ جب گھر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اپنی مائیں بہنیں. دربار جو ہے پبلک آؤٹ ریچ جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دیٹ اس وقت جو بدلاؤ ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ ہم لوگوں تک جاتے ہیں. اس میں ہمارے آفیسرس پہ گراس روٹ لیول پہ پنچایت میں ولیجز میں جاتے ہیں, وہاں کے مطالبے لوگوں کے سنتے ہیں, ان کو قلم بند کرتے ہیں, ان کو ازالہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ دیٹ اور ریزالو ہو جائے امیجیٹلی. اور ہماری طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ میں ہر وینسڈے ایک پبلک دربار کرتا ہوں اور کچھ آؤٹ ریچ پروگرام سیٹرڈے کے دن کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا پبلک آؤٹ ریچ پبلک دربار تھا شانگس میں ہے. 18 پنچایتیں ہیں یہاں پر, 28 گاؤں ہیں. بہت سارے لوگ, موسٹ آف دا ولیج ہم لوگوں نے کور کر لیے. ڈیلیگیشنز آئے تھے, کچھ لوگوں نے اپنے مطالبے بتائے, کچھ بہت ہی ارجنٹ نیچر کے کچھ ایشوز ہیں ان کو ہم لوگوں نے قلم بند کیا یہاں پر, چاہے وہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہو یا کچھ پی ایچ ای کے مسئلے ہوں یا اریگیشن کے کچھ گاؤں کے بہت ہی کرونک ایشوز ہیں یہاں پر. اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لوگوں کے, ہم لوگ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ دیٹ آن اسپاٹ ان کو ریزالو کریں. پبلک دربار کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ڈیمانڈ, ایک ایکسرسائز بن جائے جہاں پر ہم لوگ, حالانکہ ہم لوگوں کے ڈیمانڈز جو ہیں چاہے وہ انفراسٹرکچر کے آسپیکٹ پہ ہو یا ایڈمنسٹریٹو لیول کے ہو, وہ ہم قلم بند کرتے ہیں اور ان کو ریسپیکٹو فورمز پہ ہم لے جاتے ہیں. لیکن جو مقصد ہے پبلک دربار کا وہ یہ ہے کہ جو امیجیٹ مسئلے ہیں بجلی کے, پانی کے, سڑک کے یا کوئی ایسے کوئی ارجنٹ نیچر کے ایشوز ہیں ڈپارٹمنٹ جن کو کوارڈینیشن چاہیے, ان لوگوں کو یہاں پر ان چیزوں کو یہاں سنا جاتا ہے اور ان کو آن اسپاٹ ریڈریسل کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے. لوگوں کو جو دقتیں ہیں وہ ان کو آفس نہ آنا پڑے. یہاں پر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے سارے سب لوگ آفیسرس یہاں پر آئے ہوئے ہیں, آتے ہیں ان پبلک دربارز میں. اپنے ایشوز جو ایک بندہ آتا ہے اپنا گریونس لے کے, اس کو یہیں پر ریزالو کیا جاتا ہے. ایکچولی سب چیزیں ریزالو ہو جائیں گی اور انشاءاللہ پبلک آؤٹ ریچ کو جس طریقے سے ہم کارروائی اس میں لکھتے ہیں اور آگے جا کے اس پہ ایکشن رپورٹ. کانسی پورہ ورملس مز آز انتظامیہ طرف عوامی دربارک سانز کرنا آمت, یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل تو انتظامیہ کے دویمو ذمہ داروں علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ لوکو طرف کئی مسئلہ وتلاون آئی. تتہ ضلع ترقیاتی کمشنر وونمت ز عوامی دربارن ہند سانز کرن مقصد ز عام لوک ہیکن پن مسئلہ آسانی سان افسرن تام واتنوت یت زن مسئلہ انزراونس مز تہ آسانی سپدِ. کال چلان وردی صبح آسان بالکل امن خست حال گمت کہ تم خاطر ریکویسٹ کران سوال سے سر یہ چیز. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پرشاسن کا ایک پریاس رہتا ہے کہ لوگوں میں جا کے ان کی سجیشن سنیں, تو اسی حساب سے آج ہم نے بارہمولہ بلاک کا کنسی پورہ اے اور بی کو آج بلاک دیوس کے لیے یہاں پہ ٹائم مقرر کیا تھا. تو میں جس حساب سے دیکھ رہا ہوں جو ترقیاتی رفتار ضلع بارہمولہ نے پکڑی ہے اسی کو آگے بڑھانے کی ایک کڑی ہے یہ. اور آج انہوں نے مجھے لگتا ہے گریونس کم اور سجیشن زیادہ دیے, تو کیسے ہم اور آگے چلے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو ایک اچھی نشانی دکھاتا ہے کہ اب ہم جو بیسک نیسیسٹیز ہے وہ مور اور لیس فلفل ہو چکے ہیں. اب یہ سینیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک بزرگ نے بتایا کہ مشن یوا کے بارے میں اس کو جانکاری ہے. تو ہمارا یہی پریاس رہے گا, یہی کوشش رہے گی کہ سب کو مل کے جو سیلف امپلائمنٹ کی سیچوریشن کی ہم بات کر رہے ہیں, جو آن لائن اور ڈیجیٹل سروسز کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹیشن اور کوالٹی آف لائف اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس میں رسپانس ملا کریں گے. بہت ترقی پسند ہے پورا بارہمولہ کی. میں بار بار بولتا ہوں کہ یہاں کی عوام ہمیشہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو آگے رہی ہے, اور انشاءاللہ ترقی میں بھی ہم آگے. دیکھیے ارشاد صاحب, آج جو بلاک دیوس کا پروگرام تھا کانسپورہ میں, لوگوں نے شرکت کی اچھی سے اور کافی رسپانس ملا ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی مسائل سنے ہیں موقع پہ, اور انہوں نے یقین دلایا لوگوں کو کہ انشاءاللہ الرحمن ہر ایک جو مسائل ہے وہ ہم
फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या मसले मसाइल यहाँ पे उठाए गए? देखिए, यहाँ पानी का मसला, रोड्स का मसला था, बाकी मामला जो थे रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ जो रिलेटेड थे, वो तमाम मसाइल उठे। तो डी साहब के साथ इस ब्लॉक दिवस में वो डिस्कस हुए और डी साहब ने यकीन दिलाया लोगों को कि इंशाल्लाह रहमत तमाम मसाइल। दिवस का ये जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ साथ दीगर जो ज़िले के अफसरान भी मौजूद रहे। किन किन मुद्दों पे जोर दिया गया और क्या करने की मज़ीद ज़रूरत है? देखिए, पहले तो हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला के बहुत ही मशकूर है। हम पहले इस चीज़ का शुक्रिया करते हैं कि जो इनका वर्क कल्चर है, हम इसको वेलकम करते हैं कि मौके पर ये मसले का हल देते हैं। और आज जो जितने भी हमारे मसले और मसाइल थे, जैसे कि मैंने सफाई के बारे में बात की थी कि सुनने में आया है कि सफाई निसफ ईमान है, लेकिन मैं मानता हूँ सफाई पूरा ईमान है। जैसे कि बहुत बार मैंने इस ब्लॉक जो कानिस्पुरा पंचायत है, इधर मैंने रिपोर्ट किया था। कृषि विकास केंद्र मलंगपुर मज आज जानकारी तो तकसीम करी प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मेंबर असम्बली राजपुर तो महकम के जिम्मेदारों अलाव जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पे जमींदारन जदीद तरीक़ार हवाले जान दिन आय। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत दही इलाकन मज रोजन वालन जमींदारन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वातन हवाले यन प्रोग्रामन हुंद साज कर जन ब्रोह कुन ते जारी रोज। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो यहाँ सेंटर हमारा यहाँ चल रहा है, ट्रेनिंग सेंटर जब यहाँ चल रहा है, तो हर साल उनकी ये कोशिश रही है कि हर साल जो शेड्यूल ट्राइब के साथ जो पिछड़े हुए लोग जो है उनको यहाँ लाने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उनको जो इक्विपमेंट्स उनको ज़रूरत है काश्तकारी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उनको वो फराहम करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर हमें जम्मू कश्मीर की तरक्की की ज़रूरत है, अगर हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए, अगर हम खुद कफील बनना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें हार्टिकल्चर भी आता है, जिसमें जो फिशरीज डिपार्टमेंट भी आता है, सब जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको हमें मजबूत करना है और उसकी तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी देनी है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हम मजबूत करेंगे तो जम्मू कश्मीर मजबूत है। अगर हम यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उसको आमदनी बख्श बनाएंगे तो हम खुद कफील बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी देने की ज़रूरत है। और जो यहाँ सुकास्ट की हम जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ जो हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर जो हरियाणा जी भी यहाँ आई है, डायरेक्टर एक्सटेंशन, तो उन्होंने ये जो मेहनत कर रहे हैं, ये उनकी तजुर्बे से भी फ़ायदा उठाना है फार्मर्स को, और उनको भी अवेयरनेस कम करने हैं। हर इलाके में, हर गाँव में अवेयरनेस देनी है लोगों को, क्योंकि अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस हमने किया है, लेकिन अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ कि उनको भी मैदान में आना है, उनको जाना है लोगों के पास और उनको कहना है, अवेयरनेस नहीं है अभी तक लोगों को, उनको बताना है कि अगर एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस हम यहाँ आया है तो उसके लिए। टाउन हॉल टंगमर्ग मज आज अवामी दरबार साज कर आमुद यथ मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह तो इंतजामी के अफसरों अलावा हल्का इंतखाब के लोगों शिरकत कर। अत मौके पे लोगों तरफ पन्न पन्न इलाकन मज दरपेश मुश्किल हवाले मेंबर मौसूफ जान दिन आई। तत मेंबर मौसूफन अफसरन वोनमुत ज तिम गन लोकन हिंद मुश्किल दूर करनस हवाले संजीदा सपदन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। यल जन तिमो वोन ज मौजूदा सरकार तरफ लोकन राहत वातनानस हवाले प्रेथ मुमकिन कदम तुलने यवान। प्रोग्राम्स का एहतमाम करते हैं। गर्ज ये है कि गवर्नेंस एट द डोर स्टेप्स, लोगों को जो मुश्किलात हैं उनकी निशानदेही, फिर इनको रिजॉल्व करना। हमारे ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आज यहाँ जो है हर एक गाँव से आए थे नुमाइंदे, उनसे पूछा, उनने ये एक्सेप्ट किया कि बड़ी अच्छी तरह से काम हो रहे हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में, चाहे वो R&B में, चाहे वो PHE में, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और लोगों को जो है फ़ायदा मिल रहा है, लोगों की मुश्किलात दूर हो रहे हैं। बाकी जो है इन्हें फेस्ड मैनर हमारी कमिटमेंट है, जो भी मुश्किलात हैं इस एरिया में उनको दूर करेंगे। एक ही वक्त नहीं होगा, इट टेक्स सम टाइम कि अरेंज फंड्स टू मेक DPRs,
टू गो फॉर टेंडरिंग। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले 4 साल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे मुश्किलात इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। और गुलमर्ग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको मालूम है हमारी इलाके को एक खसूसियत है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में खासकर, लिहाजा ये इलाका ताज है हमारे जम्मू कश्मीर का। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ जो भी कुछ करना होगा गवर्नमेंट उस पर ज़रूर तवज्जो देगी, और ताकि हम लोगों की मुश्किलात को दूर करें। महकमे PHA सहित वाबस्ते ठेकेदारों तरफ ये हंदवरिस मज रात पे महकमस खिलाफ एहतजाज शुरू करना आव तो आज दोमे दह यह एहतजाज जारी। यथ दौरान ठेकेदारों तरफ वन आव योताम न तिहुंद पोस वागुजार करने यी तोताम रोज एहतजाज जारी। यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज ठेकेदारों तरफ वतलावन आमुत मसल जायज़ तो यह मसलन अंजरावनस हवाले इन संजीदा कदम तुलने। हमारा सालों नहीं होगा तब तक भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू हमारा है, क्योंकि हमें भी पीछे बहुत प्रेशर है मजदूरों का, दुकानदारों का, सब जो हमारे पीछे होते हैं इसके काम करने के सिलसिले में, जितने भी हमें स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सब हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। हमारे घर का ताला भी जब लग गया, हमारे बच्चों के स्कूल का ताला भी लग गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, तब तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा DC ऑफिस तक, ये सब DC ऑफिस तक, रोड तक बढ़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर ये बदकिस्मती की वजह से यहाँ पर ऐसे ऑफिसर आते हैं जो इनकम्पिटेंट होते हैं, जो मसले को समझ नहीं है। हम तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, उसने समझ लिया है मसला, उसने बता दिया 14 को इससे क्या ताल्लुक है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। दूसरा बात इसने बोली तहसीलदार को वो रिकॉर्ड लेना है, वो कंट्रैक्टर्स वो रिकॉर्ड ले ले, इसने बोला तहसीलदार साहब ने उसको आप जाके ले लीजिए ये रिकॉर्ड, आपकी जिम्मेदारी है। उसकी एक वजह सबसे बड़ी, उसकी एक कमेटी बन गई थी, कमेटी नहीं एक कमेटी नहीं 3 कमेटियां बन गई है। उन 3 कमेटी ने उसको रिपोर्ट दिया है, चीफ इंजीनियर ने भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिख कर दे दिया है उसको कि आप पेमेंट कीजिए, ये आपका डोमेन है, आप पेमेंट कर सकते हो, ये आपको देखना है, आप इसको कोड फॉर्मेट चेक करिए, बाकी कुछ नहीं देखना है। बस ये मेरे पास ऑर्डर है मौजूद इस वक्त, मेरे पास ऑर्डर मेरे पास है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। इसको ऊपर से सब डायरेक्शन है, कमेटी ने जो रिपोर्ट में दे दिया, लिख कर दे दिया है कि आप ये आपका डोमेन, आप पेमेंट कर दीजिए। सही बात है, जब तक अगर हमारा मसला 2 दिन तक, हमने कल भी आपका 2 दिन तक हमारा मसला हल नहीं हुआ कि JKRDFC है, ये है वो, इसमें जो हमारी पुरानी NRDW स्कीम में काम पेंडिंग रहा वो ही JKRDFC में शिफ्ट हुई। सिर्फ के न्यू वर्क्स जो अलाट हुए थे वो कमिटी रिपोर्ट में भी आए हैं, वो 7 काम आए हैं, वो प्योरली न्यू वर्क है, उनमें बैलेंस नहीं लिखा है, रुके हैं सिर्फ वही काम जिनमें बैलेंस लिखा है। चीज बताइए क्या मतलब ये हुई ब्लैकमेलिंग की बात, क्या इससे कहने से कि हम गलत पेपर भी फिर दस्तखत करना, मतलब अगर आप बोलते हैं ये उखाड़ेंगे काम, ये बोलते हैं, हम बोलते हैं जब तक इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन आ जाए, एक प्रॉपर रिकॉर्ड आ जाए, उसी से तो क्लियर होगा पाइप कौन। मैंने वो परसों जो मैं लेटेस्टली इधर ज्वाइन किया, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है उधर, मैंने अच्छा 2 महीने हो गए प्लस। अच्छा मैंने इसवी में भी वो उठाया, परसों भी मैंने भेजा है, मैंने वो रिटायर हुए हैं, आधे रिटायर हुए हैं, आधे है इन सब। अब लोन की बात नहीं है, पहले कोडल फॉर्मेलिटीज की बात। स्कीम कहाँ से है, स्कीम कहाँ से है, स्कीम कहाँ से है, स्कीम को पहले पुलवामा में आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ मुश्तरक टूर्नामेंट साज कर आमुत, यथ मज अल पल जिले सत वाबस्त 22 टीम शरीक सपदान, यल जन आज इफ्तिताही तकरीब पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा अलाव महकम के जिम्मेदारों तो खिलाड़ी बड़ी तादाद शिरकत कर। अ टूर्नामेंटस दौरान ये वॉलीबॉल, फुटबॉल तो क्रिकेट मैच गिंदने इन तक जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जोनल लेवल हंद टूर्नामेंट अंद वातन पत डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंटुक साज कर आमुत, युत जन बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज आसानी सपद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यिथन प्रोग्रामन तो टूर्नामेंटन हंद साज कर सत्य मनशियात पे रोट लागनस मज आसानी सपद। बात इस टूर्नामेंट की, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से। इससे बच्चे जो है वो ड्रग्स से दूर रहेंगे एंड उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और नॉट जस्ट फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट का भी यहाँ पे हुआ टूर्नामेंट और ट्रायल्स वगैरह, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैलेंट बहुत है कश्मीर में। ऐसे प्लेटफॉर्म जब मिलते हैं तो प्लेयर को मौका मिलता है अपना टैलेंट शोकेस करने का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स मिले, इससे यूथ बुरे कामों से दूर रहेगा और स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देगा। हम
पुलवामा फुटबॉल एकेडमी से बिलोंग करते हैं, उसी की एकेडमी से हम इधर खेलने आए हैं। ये जो यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करा रहे हैं, इनसे यूथ को बहुत फ़ायदा आता है। यूथ ख़राब कामों से दूर रहता है, खासकर जो आज के यूथ है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ड्रग्स में नहीं तो छोटी मोटी गलतियों में, सिगरेट्स वगैरह जो भी कर रहे हैं वो। ऐसे टूर्नामेंट से एक आइडिया मिलता है इंसान को कि क्या गलत है क्या सही है, और अगर किसी को प्रोफेशनली खेलना हो तो इंसान को आइडिया मिलता है कि हमें अभी कितनी मेहनत करनी है। ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए और यूथ को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आता है। कंपटीशन से उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि जब एक प्लेयर साल भर मेहनत करता है फिर उसको चाहिए कि वो गेम्स भी खेले, जिससे उसको आइडिया मिले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो कितनी रंग ला रही है। आप जानते होंगे एक यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, जिसमें स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीज़ें भी हैं उसमें भी यूथ को एंगेज कर रहे हैं। और ये वही यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है उसी को लेके जो जोनल लेवल पे कंपटीशंस हुई थी, और बहुत अच्छे से जो हमारी जोन से टीम्स जो उनके यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई हैं, आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। और यहाँ जितनी स्पोर्ट्स आज यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसको आगे भी एक्सपेंड करेंगे जैसा आपने बताया। और हमारा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि यूथ को एंगेज भी करना, और जो नशा मुक्त कैंपेन चल रहा है यूटी में और डिस्ट्रिक्ट में भी, उसका भी मैसेज रहा। और इसमें मैं सराहता हूँ जो हमारे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और बाकी जो स्टेक। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।